तो वहां से वहां तक बोलता, जैसे यहां से यहां तक, तो इसको हम लोग कंसीडर करते। लेकिन क्या फिर ये सोचने का लाला पड़ जाएगा कि हम पास हो पाएंगे कि नहीं। अभी तो तुम्हारे पास ये है कि परसेंटेज हम 80 क्रॉस कर सकते हैं। आप लोग जो है एक एक चैप्टर उठाइए, उसको रिवीजन करते रहिए अपने घर पे, ठीक है। आप लोग अपने जो नोट्स बनाए उससे पढ़िए, हमारा वीडियो अवेलेबल है यूट्यूब पे, उससे जो है जरूर शेयर करें कि उनके भी कुछ मदद हो जाए। दोस्त जो होते हैं ऐसे होते हैं कि अपने दोस्तों को शेयर इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि वो भी क्या करेगा, जान जाएगा और मार्क्स हमारे बराबर पाएगा दूसरों का। आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। पिछले लेक्चर में हम लोग 5.2 का क्वेश्चन लगा चुके थे, उसी को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। आज के इस पहले क्वेश्चन में एक छोटा सा क्वेश्चन है, लेकिन आपके एग्जाम में ये देखे जा सकते हैं क्योंकि ये जो है डिजिट दिया होता है, 2 डिजिट या 3 डिजिट या 4 डिजिट दिया होता है, और किसी ना किसी नंबर से क्या कहता है, इसको डिविजिबल है। तो कहता है कितने नंबर ऐसे हैं जो कि 4 से या 7 से या 8 से ये डिविजिबल है। तो हम लोग जो है इस क्वेश्चन को किस तरीके से लगाएंगे, तो हम लोग जो है उससे पहले आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरे चैनल से ज्यादा से ज्यादा जुड़े, इसे शेयर करें और लाइक कमेंट जरूर करें। क्वेश्चन में कह रहा है हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7, ठीक है। क्वेश्चन में ये 3 डिजिट, ठीक है। तो यहां से सबसे पहले ये जान लो हमारा 3 डिजिट शुरू कहां से होता है, 100 से। कहां से, 100 से शुरू होता है। और ये क्वेश्चन में कह रहा है कि 3 डिजिट का वो नंबर है और वो 7 से सारे डिविजिबल होंगे। कितने से होंगे, 7 से डिविजिबल होंगे। तो कितने ऐसे नंबर हैं जो कि 3 डिजिट के नंबर होंगे, ठीक है, और वो 7 से डिविजिबल होंगे, ठीक है। तो हम लोग को क्या करना है, 7 होगा, फिर क्या होगा 100, 1, 100, 2, इस तरीके से डॉट 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 डॉट। लास्ट डिजिट क्या होगा 3 डिजिट का, 999। इसके बाद अगर एक ऐड कर देंगे तो हमारा क्या हो जाता है, 400 हो जाएगा, जो कि हमें 400 नहीं लेना है। क्वेश्चन में 3 डिजिट के बोले हैं, ठीक है। तो देखो क्या करना होता है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है। 100 है मेरा, 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 बन जा 7, यहाँ कितना बचेगा 3, और ये कितना हो जाएगा 0। तो 7 4 जा 28, बच कितना रहा है, 2 बच रहा है ना। तो हमें क्या करना है 2 बच रहा है, इसमें क्या और जोड़ देंगे कि 7 से कट जाएगा, 5 जोड़ेंगे ना। क्या जोड़ेंगे, 5 जोड़ना पड़ेगा, तब जाके ये 7 से डिविजिबल होगा, ठीक है। तो पहला जो नंबर होगा इसमें 5 जोड़ दो, कितना जोड़ेंगे इसमें, जितना, बात समझो पहले, 2 हमारे पास बचा था, 5 जोड़ दे तो हमारा 7 बन जाएगा कि नहीं, तभी तो डिविजिबल होगा। तो 5 जोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पहला डिजिट जो आएगा वो, पहला नंबर जो आएगा वो 105। इसी में 7 और ऐड करो, किससे डिविजिबल होना चाहिए, 7 से डिविजिबल होना चाहिए। तो क्या लिखेंगे हम लोग, 112, क्या होगा 112, फिर 119 डॉट 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 डॉट, ठीक है। क्या होगा, डॉट 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 होगा। अब यहाँ पे शर्त ये है कि लास्ट वाला डिजिट क्या होना चाहिए, तो हम लोग लास्ट वाले को डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे लास्ट वाले को डिवाइड करेंगे किससे, 7 से। तो क्या होगा 7 बन जा 7, यहाँ 2 बचेगा, 9 हो गया, 7 4 जा 28, बचेगा कितना 1, 9 उतार दो, 7 2 जा 14, 7 2 जा 14, कितना बचेगा यहाँ से 5 बच रहा है, 5 हमारा बच रहा है, ठीक है। अगर हमें ये 5 ना होता, क्या कह रहे हैं 5 नहीं होता तो पूरा पूरा कट जाता कि नहीं 7 से। तो क्या करेंगे 5 इसमें से माइनस कर देंगे, ठीक है। क्या हो जाएगा 9 9 4 हो जाएगा। बात समझ में आया। अब देखो इस नंबर को अगर ये नंबर रहता, यहाँ पे 4 रहता, यहाँ पे कितना रहता, यहाँ अगर 4 रहता तो क्या होता है, यहाँ पे 4 उतारते, कितना उतारते यहाँ पे 4 उतारते, 7 2 जा क्या होता, पूरा पूरा 14 कट जाता हमारा। बात समझ में, 0। तो हमारा यहाँ से क्या निकल गया, ये हमारा सीरीज निकल गया। तो ये सीरीज हम लोग नहीं लेंगे, हम लोग कौन सी सीरीज को लेंगे, ये वाली सीरीज लेंगे। क्यों क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा है कि 3 डिजिट के होने चाहिए और वो सारे नंबर जो होने चाहिए वो किससे डिविजिबल हो, सारे 7 से ये डिविजिबल हैं, ठीक है। बात समझ में आया। तो ये हो गया। तो यहां से कह रहा है कितने नंबर हैं कि 105 से लेकर के 994 के बीच में कितने ऐसे नंबर हैं जो कि 7 से क्या हो रहे हैं, पूरे पूरे डिवाइड हो जा रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे फर्स्ट टर्म। क्या लिखेंगे यहां से फर्स्ट टर्म, यानी कि a इक्वल टू कितना आ गया 105, d कितना होगा बताओ, कितना ज्यादा है ये 112 में से क्या घटा देंगे 105, कॉमन डिफरेंस 7 ही आएगा क्योंकि 7 बढ़ रहा है। तो जो बढ़ता है या घटता है वही हमारा क्या होता है, कॉमन डिफरेंस होता है। ये हमारा लास्ट टर्म है, ये क्या है हमारा, यही मेरा लास्ट टर्म है। तो l इक्वल टू कितना हो जाएगा, l हो जाएगा 994, ठीक है।
क्या निकालने के लिए कह रहा है? नंबर ऑफ टर्म। क्या निकालने कह रहा है? टर्म, यानी कि कितने नंबर ऐसे हैं जो कि 7 से डिविजिबल हैं। तो हम लोग फार्मूला क्या यूज करेंगे? फार्मूला यूज करेंगे L इक्वल टू A प्लस ब्रैकेट में n-1 इंटू डी। यहां पे an होता था, ठीक है। यहां जब लास्ट टर्म दिया होता है तो हम लोग an की जगह पे क्या लेते हैं? n लेते हैं, क्योंकि L ही हमारा an है। L ही हमारा क्या है? an है, ठीक है। L की वैल्यू क्या रखेंगे? 994 इज इक्वल टू A के जगह पे क्या रखेंगे? 105 प्लस ब्रैकेट में n हमें नहीं पता, रहने देंगे, -1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है? 7 यहां रख देंगे, ठीक। इसको हम लोग ट्रांसफर करेंगे इधर, तो क्या हो जाएगा? 994 माइनस क्या हो जाएगा? इधर आकर के माइनस में हो जाएगा 105 इज इक्वल टू n-1 इंटू 7, ठीक है। इसमें से इसको माइनस करें, क्या होगा? 14 में से 5 जाएगा, बचेगा 9, 8 में ये नहीं जाएगा, 8 हो जाएगा, यहाँ बचेगा 8, ठीक है। ये इधर मल्टीप्लाई में था, इधर आके क्या हो जाएगा? डिवाइड में हो जाएगा n-1। 7 से कट करो देखो 7 1 जा 7 हो गया, बचा कितना? 1 और 8 कितना हो गया? 18। तो 7 2 जा 14 हो गया, बचा कितना? 18 में से 4 बचा, 4 और 9 क्या हो जाएगा? 49। तो 7 7 जा 49, तो इधर आ गया 127 इज इक्वल टू n-1। 1 को हम लोग इधर ट्रांसफर करेंगे तो क्या हो जाएगा? 127, ये इधर आकर के प्लस हो जाएगा इक्वल टू n। n इक्वल टू क्या होगा? 128। तो 128 128 नंबर हैं किसके किसके बीच में? हाँ 105 और 994, जो कि 7 से क्या हो रहे हैं? पूरे पूरे डिविजिबल हो जा रहे हैं। जैसे देखो 1 2 3 ऐसे 4 5 6 7 ऐसे करके करते यहां तक जाओगे तो 128 नंबर ऐसे हैं जो कि 7 से क्या हो जा रहे हैं? पूरे पूरे डिवाइड हो जा रहे हैं। बात समझ में? तो ये क्वेश्चन जब भी आएगा तो याद रख लो, पहले करना क्या होगा सुन लो। क्वेश्चन में अगर कहता यहाँ पे 3 डिजिट नहीं होता, 2 डिजिट होता, क्या होता? 2 डिजिट। तो 2 डिजिट कहां से शुरू होता है? 10 से शुरू होता है, 10 से, 10 11 12 13 14 कहां तक जाता है 2 डिजिट का? 99 तक जाता। तो हम लोग 7 से डिवाइड करते पहले वाले को, 7 को डिवाइड करते लास्ट वाले को। तो हम लोग एक हम लोग सीरीज बनाएंगे। ये किसमें है जी? आर इन एपी। ये किसमें? ये वाला सीरीज आर इन एपी। बात समझ में आया? तो जब एपी में है तो हम लोग क्या किए? एपी का हम लोग कॉन्सेप्ट लगा दिए, हम लोग एन निकाल लिए, ठीक है। तो वीडियो अच्छी लग रही है और क्वेश्चन लगाने में मजा आया तो आप लोग जो है समझ में आया तो आप लोग वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर करें और अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें कि उनके भी कुछ मदद हो जाए। दोस्त जो होते हैं ऐसे होते हैं कि अपने दोस्तों को शेयर इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि वो भी क्या करेगा? जान जाएगा और मार्क्स हमारे बराबर पाएगा। दूसरों का भला करेंगे तो आपका भला ऊपर वाला करेगा, इसलिए उतारे आप लोग। क्वेश्चन नंबर 14 है, ठीक है। जो क्वेश्चन नंबर 14 में जो है 4 का मल्टीपल पूछ रहा है। इसका मल्टीपल, पिछले सवाल में डिविजिबल पूछ रहा था, इस सवाल में मल्टीपल। तो जब भी मल्टीपल और डिविजिबल पूछे तो हम लोग को क्या करना है? जो इसके पहले वाले मेथड बताए हैं उसी मेथड को हम लोग क्या करना है? अपनाना है। तो यहाँ पे पिछले सवाल में डिजिट दिया था कि इस 3 डिजिट का होना चाहिए, यहाँ पे डिजिट नहीं दिया, यहाँ पे ये बोल रहा है 10 और 250 के बीच में होना चाहिए, बिटवीन, ठीक है। तो क्वेश्चन कह रहा है हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन, लाई मतलब मौजूद है, बिटवीन 10 एंड 250, ठीक है। 10 और लिखेंगे 10 और क्या होगा जी? इसके बाद 11 12 डॉट 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 कहां तक? 250 तक। बात समझ में आया? तो यहां पे ये बोल रहा है बिटवीन। जब भी बिटवीन बोलता है तो पहले वाले को और आखिरी वाले को छोड़ दिया जाता है। बात समझ में आया? अगर क्वेश्चन बोल देता टिल, क्या बोलता? क्या बोलता जी? टिल, टिल बोलता है। टिल का मतलब कि वहां तक, ठीक है। जैसे 10 से शुरू करता, कहता कि फ्रॉम 10 टू टिल 250। अगर वहां से वहां तक बोलता, जैसे यहां से यहां तक, तो
तो इसको हम लोग कंसीडर करते, लेकिन कह रहा है इसके बीच में। बात सुना, जैसे 5 लोग बैठे हैं, कितने लोग बैठे हैं, 5 लोग बैठे हैं, जैसे मान लो 1 2 3 4 5 लोग बैठे हैं, तो पूछा जाए कि बताओ इसके और इसके बीच में कितने लोग बैठे हैं, 3 लोग बैठे हैं। तो पहला दूसरा, पहला और लास्ट छोड़ना पड़ेगा ना हमें, ठीक है। जब बीच में पूछता है तो पहला और लास्ट छोड़ दो, बीच में हमें निकालना होता है, ठीक। तो यहां से अभी 4 का मल्टीपल नहीं निकला, अभी 4 का मल्टीपल नहीं निकला। क्या बताओ 10 हमारा 4 से डिविजिबल होता है, नहीं। 11 12 होता है, तो पहला जो नंबर मिलेगा वो कितना मिलेगा, 12। दूसरा नंबर क्या मिलेगा जी, 4 ऐड कर दो, क्या करोगे, 16 हो जाएगा। तीसरा नंबर क्या होगा, 20। डॉट 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 डॉट। अब इधर देखो, इधर 225 जो है, सॉरी 250 जो है, ये हमारा 4 से डिविजिबल होगा कि नहीं, पहले बताओ। 4 6 200, सॉरी 24, यहाँ कितना बचेगा 1, 0 हो गया 2, तो यहाँ पे कितना आ रहा है 8 आ रहा है, बच कितना आ रहा है 2, यही 2 इसमें से घटा दो, क्या हो जाएगा 248। ठीक है, बात समझ में आया। तो हमारी सीरीज जो बन गई ये किस में आ गई, एपी। क्या करें यहाँ पे, यहाँ पे, अच्छा चलो बढ़ा देते, 1 मिनट चलो, पॉइंट लगा, यहाँ पे 0 हो गया ना, 5 जा 20। तो ये तुम्हारा जो है 62.5 आया है। आ तो गया, कट तो गया, मल्टीपल तो हो गया, लेकिन हमें पूछा है बिटवीन, इसको छोड़ना है, तो इसीलिए 2 बच रहा था ना, तो 2 घटाना है। ठीक है, वो नंबर नहीं कहा है, इस नंबर को नहीं लेना है, क्योंकि बिटवीन पूछा, यही तो बस समझाए हम। नहीं, सही कह रहा है वो, ये कह रहा है कि क्या करो, उसको छोड़ो। तो उसको छोड़ने का मतलब क्या होता है, ये डिविजिबल तो है, मल्टीपल तो है तुम्हारा, ये 250 जो है 4 का मल्टीपल है, लेकिन इसको नहीं लेना है हमें। क्या करना है, इसको नहीं लेना है। क्यों नहीं लेना है, क्योंकि बिटवीन पूछ रहा है ना, इसके और इसके बीच में पूछ रहा है। इसको छोड़ेंगे, 2 घटा देंगे, इसके पहले ये आ जाएगा। तो ये किस में आ गया जी, आर इन एपी। ठीक, अब इसके बाद क्या हो गया, फर्स्ट टर्म कितना आएगा जी, फर्स्ट टर्म हो गया हमारा 12, डी कितना होगा, 4 का पूछ रहा है 4 का पूछ रहा है ना, बढ़ कितना आ रहा है, 4 ही बढ़ रहा है ना। ठीक, और उसके बाद एल कितना है हमारा, लास्ट टर्म है, ये हमारा एल है, तो हो जाएगा 248। क्या पूछ रहा है, हाउ मेनी मल्टीपल्स, क्वेश्चन मार्क क्या है हमारा, एन। ठीक है, नंबर ऑफ टर्म पूछ रहा है कि कितने ऐसे नंबर हैं जो कि 4 के मल्टीपल हैं। 4 का मल्टीपल पूछे चाहे 4 का डिविजिबल पूछे, बात वही है। ठीक, तो यहां से क्या करेंगे हम लोग, फार्मूला कौन सा लगाएंगे बताओ। फार्मूला L इक्वल टू ए प्लस ब्रैकेट में n-1 इंटू डी। एल की जगह पे रखेंगे 248 इक्वल टू ए की जगह पे रखेंगे 12 n-1, डी की वैल्यू कितनी है 4। सबसे पहले इसको इधर भेजेंगे 248 माइनस 12 n-1 इंटू क्या हो जाएगा 4, सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आ जाएगा 236। ठीक है, इक्वल टू ये मल्टीप्लाई में था, इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा n-1, 4 से कट करो, 4 5 जा 20, तो 23 में से 20 गया, बचा कितना 3 और 6 मिलकर कितना हो जाएगा 36, 4 9 जा। ठीक है, तो 59 इक्वल टू n-1, 1 इधर लाओगे तो ऐड हो जाएगा, तो 59 में 1 ऐड करो कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। ठीक है, तो n इक्वल टू कितना आ गया 60। तो 60 मल्टीपल ऐसे हैं जो क्या कर रहे हैं, तो यहाँ पे लिख सकते हो स्टेटमेंट भी, 60 मल्टीपल ऑफ 4 लाई between 10 and 250। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग जो है इसको लगाएंगे। अगर क्वेश्चन आता है, इस तरह का क्वेश्चन आप लोग के पेपर में
एक आध क्वेश्चन कभी कदार देखा गया है, तो आया हुआ था तो हमने सोचा लगवा दिया जाए। तो आप लोग जो है इसे अपने कॉपी में नोट करें और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। और एक बात और आप लोग से कहनी है कि आप लोग जो है एक एक चैप्टर उठाइए, उसको रिवीजन करते रहिए अपने अपने घर पे, ठीक है। आप लोग अपने जो नोट्स बनाए उससे पढ़िए, हमारा वीडियो अवेलेबल है यूट्यूब पे, उससे जो है आप लोग घर पे एक एक वीडियो, दो वीडियो उठा करके रिवीजन करते रहिए। आप लोग का पेपर तक जो है कंप्लीट हो जाएगा सिलेबस। और कोई भी क्वेश्चन पूछेगा तो आप लोग, अगर नया क्वेश्चन पूछता है तो दिमाग लगा ले जाएंगे, इस तरह का क्वेश्चन पूछता है तो आप लोग ये सोचेंगे कि हम ये क्वेश्चन घर पे लगा करके आए हैं, प्रैक्टिस करके आए हैं, तभी जा करके लगाओगे। अगर ये सोचो कि हम सीधे जा करके पेपर में पढ़ेंगे, कल पेपर है आज पढ़ना शुरू करें, या 15 दिन बचा हुआ है अब पढ़ना शुरू करें, कुछ नहीं होने वाला उससे, ठीक है। फिर ये सोचने का लाला पड़ जाएगा कि हम पास हो पाएंगे कि नहीं। अभी तो तुम्हारे पास ये है कि परसेंटेज हम 80 क्रॉस कर सकते हैं, 90 क्रॉस कर सकते हैं, उतनी समय ये होगा कि 60 पा पाएंगे कि नहीं, 50 पा पाएंगे कि नहीं, ठीक। तो आप लोग जो है घर पे अच्छे तरीके से एकदम लग जाएं। सोच ले कि 3 महीना बस हम दे देते हैं पढ़ाई को, उसके बाद जो करना होगा करेंगे। चलो इस एक्सरसाइज का ये लास्ट सवाल लगाते हैं, ठीक है, जो कि इम्पोर्टेंट है और आपके एग्जाम में ये जरूर देखे जाते हैं। क्वेश्चन इसलिए दिया जाता है ये क्वेश्चन पेपर में, क्योंकि बच्चे जो है निकालना चाहते हैं 20 टर्म, लेकिन ये पढ़ना भूल जाते हैं लास्ट टर्म, ठीक है। बात समझ में आया? लास्ट टर्म से जब भी पूछता है उसके लिए फार्मूला हम बता चुके हैं। an इक्वल टू क्या होता है, l माइनस n माइनस 1 इंटू डी। यही फार्मूला आप लोग को लगाना है, ठीक है, वरना ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा गलत। अगर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी लगाए तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा, आंसर गलत आएगा, ठीक है। तो यहां सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, गिवन, क्या लिखोगे, गिवन क्या है, फर्स्ट टर्म कितना दिया हुआ है, फर्स्ट टर्म दिया है 3 और डी कितना दिया है 8 में से 3 घटाएंगे कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। और ये मेरा लास्ट टर्म है, ये क्या है लास्ट टर्म है, यानी कि L इक्वल टू कितना दिया है 253। क्या पूछ रहा है कह रहा है फ्रॉम द लास्ट टर्म, लास्ट टर्म से 20वां टर्म बताओ। बात समझ में आया? स्टार्ट से 20वां नहीं बताना है, इधर से चलना है तुमको, ठीक है, इधर चलना है राइट साइड से। ये पहला टर्म हो गया, दूसरा, तीसरा, चौथा, ऐसे करते करते 20वां टर्म इधर से कौन सा होगा, ठीक है, लास्ट से। तो लिखेंगे n टर्म, क्या लिखेंगे जी, लिखेंगे n टर्म फ्रॉम लास्ट, क्या लिखेंगे फ्रॉम लास्ट टर्म, ठीक है। उसके लिए फार्मूला क्या लगाएंगे, an इक्वल टू l माइनस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहां पे क्या रखेंगे, n के जगह पे कितना रखेंगे जी, कौन सा टर्म पूछ रहा है 20, तो n इक्वल टू कितना रख देंगे 20, ठीक है। तो n के जगह पे रखेंगे 20 इक्वल टू l के जगह पे रखेंगे 253 माइनस n के जगह पर रख देंगे 20 माइनस 1, d के जगह पर रखेंगे 5। अब क्या होगा, इसको कैलकुलेट करेंगे 253, ये माइनस है, यहाँ पे कितना आएगा 19 आएगा इंटू 5, ठीक है। कैलकुलेट करोगे तो 253 माइनस 19 5 से कितना होगा 95, ठीक है। तो A20 हमारा कितना आ रहा है यहाँ पे तो 13 में से 5 जाएगा, बचेगा 8, यहाँ पे कितना होगा 14 में से 9 जाएगा, बचेगा 5, और यहाँ पे क्या बचेगा 1, ठीक है। तो हमारा लास्ट टर्म से 20वां टर्म जो है वो 158 है, ठीक है। तो इसी तरीके से ये वाला जो एक्सरसाइज था यहाँ पे क्या हो गया, हंसते मुस्कुराते खत्म हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कौन सा एक्सरसाइज पढ़ेंगे, 5.3 पढ़ेंगे, सम ऑफ, क्या पढ़ेंगे, सम ऑफ n टर्म, यानी कि n पदों का योगफल, क्या पढ़ेंगे, n पदों का योगफल पढ़ेंगे। एक क्वेश्चन आप लोग का यहां से देखे जरूर जाएंगे, तो आप लोग जो है
हमारे चैनल से जुड़ जाए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है इसी टॉपिक को कवर करने वाले हैं। आप लोग पेपर की तैयारी अच्छे तरीके से करें, घर पे रह करके पढ़ें, ज़्यादा घुमाई कम करें और मोबाइल को अपने से दूर रखें। नोटिफिकेशन इंस्टाग्राम का हुआ, व्हाट्सअप का हुआ, फेसबुक का हुआ, उसको क्या कर दे, ऑफ कर दे। हाँ, मोबाइल को यूज करें लेकिन पढ़ाई के लिए करेंगे तो बेहतर होगा। यूट्यूब को ऑन कर ले, हमारे चैनल पे सारे वीडियो पड़े हुए हैं, 2-2 वीडियो पढ़ते रहिए तो आप लोग का 3 महीने के अंदर अच्छे तरीके से सारा सिलेबस कवर हो जाएगा। आगे के भी पढ़ाई करते रहे, पीछे का रिवीजन करते रहे और पॉजिटिव सोच से, एनर्जी से पढ़े, जिससे क्या नाम है आप लोग का मार्क्स अच्छा परसेंट आए, घर वालों का थोड़ा सा हौसला बढ़े कि हमारा बेटा या बेटी पढ़ सकते हैं और हम लोग पढ़ा सकते हैं। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।